तो ये कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जिस सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी स्पेसशिप इस बच्चे को लेके, जो कि हमारा आने वाले टाइम में हीरो है, जिसका नाम होता है गोकू, वो धरती पे लैंड करता है। और धरती पे लैंड करते ही गोकू रोना स्टार्ट कर देता है। तभी ये अंकल जी गोकू को देखते हैं और आसपास ये भी देखते हैं कि ये किसका बच्चा है, मगर कोई ना मिलने पे और बहुत ढूंढने पे इन अंकल जी को कोई नहीं मिलता। तो ये अंकल जी ये ठान लेते हैं कि इस बच्चे की देखभाल और परवरिश मैं ही करूँगा। इन अंकल का नाम होता है गोहान। तो यहीं से शुरुआत होती है स्टोरी ऑफ द ड्रैगन बॉल जी। पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी अपने कार में कुछ घास डाल और अचानक ही धरती से कुछ अनजान चीज टकराती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे ये आदमी डर जाता है। पास जाके वो आदमी देखता है जो अनजान चीज धरती से टकराई थी, उसने धरती पे बहुत बड़ा होल कर दिया है। और पास देखने से हमें ये पता चलता है कि ये तो एक छोटी सी स्पेसशिप है जो कि धरती से टकराई है। तभी उस स्पेसशिप के अंदर से ये बंदा निकलता है जिसका नाम होता है रेडिक्स। अगले सीन में रेडिक्स को देख के ये आदमी बहुत घबरा जाता है और रेडिक्स को कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें इस गन से फायर कर दूंगा। और रेडिक्स के पास एक स्पेशल पावर होती है जो कि उसमें चश्मे की होती है। चश्मा उसका ये बता सकता है कि उस बंदे का कितना लेवल और कितनी पावर है। रेडिट का चश्मा किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहा होता है तो वो उस इशारे की तरफ चल। फिर उसके अगले सीन में हमारा सबसे फेवरेट गोकू को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में लकड़ी तोड़ने के लिए आया है। फिर नेक्स्ट सीन में पिकोलो को दिखाया जाता है जो कि ताज़ा हवा खा रहा होता है, मगर पिकोलो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है कि कोई अचानक से उसके तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये वही बंदा है जिसका नाम रेडिट्स होता है। रेडिट्स पिगलो को देख के ये बोलता है कि तुम इस धरती के नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो। तो पिगलो रेडिट्स पे हमला कर देता है, मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतना भारी भरकम हमला करने के बाद भी रेडिट्स सही सलामत खड़ा रहता है। और पिगलो उसको देख के मनी मन ये कहता है इस बंदे से बच के रहना होगा, मगर रेडिट्स पिगलो पे भी हमला नहीं करता और वो दोबारा आसमान में उड़ जाता है। और वो मन ही मन सोचते हुए कहता है कि कैकरोट तुम कहाँ हो, तुम्हें धरती के तबाही के लिए भेजा गया। अगले ही पल एकदम चौंका देने वाली बात सामने आती है जो कि कैकरोट है और कोई नहीं, अपना गोकू है। अगले सीन में हम एक बच्चे को मदद के लिए पुकार लगाते देख सकते हैं जो कि और कोई नहीं गोकू का सन यानी कि गोहान है, मगर गोकू वहाँ पे टाइम पे आके अपने बच्चे को बचा लेता है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि गोकू के फ्रेंड के घर के सामने एक लड़की हेलीकॉप्टर से लैंड करती है, जिस लड़की का नाम रहता है बुल्मा। बुल्मा घर के तरफ बढ़ते ही गोकू के दोस्तों से बातचीत करती है और ये पूछती है गोकू अभी तक आया क्यों नहीं। और गोकू भी अपने लड़के को बचाते हुए घर की ओर बढ़ रहा होता है, मगर गोकू को ये नहीं पता उसके पीछे रेडिट्स भी उसका पीछे करते उसके पास पहुंचने वाला है। अगले ही सीन में गोकू घर पे पहुंच जाता है और बुल्मा और क्रिलिन को आवाज़ देता है। बुल्मा क्रिलिन बाहर आके पूछते हैं कि गोकू के हाथ में बच्चा कौन है। गोकू बड़े प्यार से कहता है कि ये मेरा और कोई नहीं बेटा है। तो सबके एक्सप्रेशन एकदम मुंह फाड़ हो जाते हैं कि गोकू का बच्चा कब से आया। अगले सीन में बुल्मा गोहान से बात कर रही होती है, तभी गोकू को कुछ खतरे की महसूस होता है और वो सबको बताता है कि आसपास कुछ खतरा है और मुझे और आपको तो पता है कि वो खतरा क्या है। फिर रेडिट उतरते हुए कहता है कि कैकरोट तुम कैसे हो, और सारे बंदे चौंकते हुए बोलते हैं कि कैकरोट कौन। फिर रेडिट कहता है कि तुम्हारा नाम ही कैकरोट। फिर रेडिट कहता है कि तुम्हें तो धरती के प्राणियों को ख़त्म करने के लिए, धरती की तबाही के लिए भेजा गया था, तुमने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। फिर क्रिलिन टकले को ये मजाक सूझता है और ये बोलता है शायद ये पागल है और उसके तरफ बढ़ता है। रेडिट क्रिलिन को एक पंच में ही पूरा अंदर फिट कर देता है। अगले सीन में रेडिट गोकू से पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे सर पे चोट लगी है। गोकू बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं, हाँ मगर मेरे सर पे चोट लगी है और उस चोट का निशान मेरे सर पे अभी भी है। फिर रेडिट कहता है बेवकूफ़ तुम भूल गए थे। तो गोकू चिल्लाते हुए कहता है कि बताओ मुझे, बताओ मैं क्या भूल गया, बताओ। फिर ये अंकल गोकू को फ्लैशबैक की स्टोरी बताते हैं। ये बताते हैं कि कैसे ये अपने दादाजी को मिला और कैसे इसमें असीम शक्तियाँ थी और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था, मगर गहरी खाई में गिरने की वजह से इसके सर पे गहरी चोट आ गई। उसके बाद ये नॉर्मल सीधा साधा लड़का बन गया और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। तभी गोकू की उसकी सच्चाई उसको पता चल जाती है, तो तभी वो रेडिट से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो।
तभी रेडिट्स कहता है कि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, और उसके बाद क्रिलिन उठता है जो कि उसको पंच पड़ा। तभी रेडिट्स गोकू को कहता है कि तुम भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम के प्लेनेट पे हुआ था, तुम एक स्पेस पायरेट, तुम सेन योद्धा हो बिल्कुल मेरा नाम रेडिट्स है, तुम्हारा बड़ा भाई। क्रिलिन रेडिट्स से ये पूछता है कि तुम ये बताओ, अगर गोकू स्पेस पायरेट है और सेन योद्धा है तो वो पृथ्वी पे क्यों रहता है? तो रेडिट्स बोलता है कि सीधी सी बात है, हम सेन लोग इस तरह के प्लैनेट्स के दलाल हैं। हम उन प्लैनेट्स पे अपनी शक्तिशाली योद्धा भेजते हैं जिन प्लैनेट्स पे शक्तिशाली लोग रहते हैं, और पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स के लिए तो हमारा एक ही बच्चा काफ़ी होता है। कैकरोट को भी पृथ्वी के सफाई करने के लिए भेजा गया था, मगर वो अपना काम करना भूल गया। तभी रेडिट्स अचानक ही गोकू के पीछे देखता है और उसको कहता है कि कैकरोट तुम्हारे पूंछ को क्या हुआ, बताओ अभी के अभी। तो गोकू कहता है कि उसे मेरे भलाई के लिए हटा दिया। तो रेडिक्स कहता है बेवकूफ़, तुमने ये क्या कर दिया, तुम अब पूरे चांद के हुए भी बदल नहीं सकते। गोकू गुस्से से कहता है कि देखो मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, मगर पृथ्वी मेरा घर है। भी रेडिट्स फ्लैशबैक में बताता है कि 3 साल पहले हमारा वेजिटा नाम का प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और उसमें सिर्फ 4 ही सेयन योद्धा बचते हैं, उन चारों में से एक गोकू भी। मगर रेडिट्स गोकू के बच्चे गोहान की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बच्चे को ले जाता हूं, क्योंकि उसके पूंछ के कारण उसमें वो पावर होती है सेयन योद्धा। तभी रेडिट्स गोकू को कहता है कि तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है तो चलो आ जाओ, और गोकू को रेडिट्स एक किक में ही पूरा धराशायी कर देता है, और वो कोई कितना ज़ोरदार होता है कि गोकू के चीखें निकल जाए और गोकू को चिल्लाते हुए सब हैरानी से देखते, क्योंकि रेडिक्स की लात बहुत ज़ोर से पड़ी थी और रेडिक्स गोहान को उठा के ले जाता है। तो दोस्तों, क्या गोकू अपने बच्चे गोहान को बचा पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि एपिसोड का पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।